टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। इससे पहले आप इसका जवाब दें शिवम त्यागी, एक चैलेंज था आपके लिए, आपको एक चैलेंज दिया है अभय दुबे जी ने, हर्षवर्धन जी, उसका जवाब आप दे दीजिए। नहीं देखिए, मुझे तो ये चैलेंज बड़ा विचित्र लगता है। इतनी देर हो गई, क्या क्या कुतर्क खोज कर अभय दुबे लेकर आए। भुवन भास्कर जोशी से तो बोला ही नहीं गया और सैयद जवाद को फटी अरे आलोचना नहीं करेंगे हुई जींस आ गई। भारत के खिलाफ जो लोग आतंक बीच फैला में रहे, नहीं लड़ रहे हैं, वेजिंग वार अगेंस्ट इंडिया। देखिए पद्मनाभ जी ने तो कर दी, आप भी कर दीजिए। बोलने तो दीजिए, बोलने दीजिए। कोई भी व्यक्ति जो देश विरोधी गतिविधि में शामिल है, उसकी सिर्फ निंदा नहीं होनी चाहिए, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो संरक्षण दे रहा है उसकी नहीं हो रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई, संरक्षण दे रहा है उसकी भी करिए। आप आंदोलन कर रहे हैं तो उसके साथ भी हम खड़े होंगे। लेकिन औरंगजेब पर अभी भी एक लाइन नहीं हुई। रसखान के गान सुनाकर औरंगजेब को किसी भी तरह से कवर देंगे? अरे इतना तो अभय जी सब जानते हैं, आप तो प्रवक्ता अच्छे हैं, खूब बढ़िया से जलेबी बना लेते हैं, लेकिन पूरी बहस में औरंगजेब को गंदा नहीं बोल पाए। वो घटिया, वो हिंदुओं की हत्या करने वाला, उस पर आप कह रहे हैं कि भाजपा कर रही। अगर भाजपा कर रही तो चलिए उसकी भी निंदा करते, लेकिन कम से कम आपने तो बोला होता अभय जी, कम से कम। और आपको क्या सूझता है? कुछ बधाई आपको। पत्रकारों को टारगेट कर लीजिए। आपको टीवी की टीआरपी समझ में आने लगी आजकल, तो ये भी बड़ा कमाल है। पत्रकार कहां? अरे यार हर्षवर्धन जी माफ कीजिएगा, नहीं ना अरे कोई पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलते हैं तो आप पत्रकार होने का हक नहीं रखते। देखिए ईमानदारी से आप किसी व्यक्ति मैं नहीं मानता, आप हैं नहीं, हम वहीं जा रहे हैं जहां आपकी व्यक्तिगत नहीं, आपके उनका व्यक्तिगत क्षमताओं में आदर करता हूं मैं, उनका व्यक्तिगत क्षमताओं में आदर करता हूं। किसी की हैसियत है, लेकिन मैं अभय दुबे न तब आपकी हैसियत थी ना आज। कोई बात नहीं, हमारी ऐसे थे, आज भी ऐसे ही। शिवम त्यागी, मेरी लघुता को ना छुओ, तुम महान हो बने रहो। कोई ओवैसी रहे, जब तक कोई अबू आजमी रहे तो ये डिवाइड चलता रहेगा। और अभय दुबे कह रहे हैं इससे सबकी टीआरपी भी बढ़ती रहेगी। जब तक कांग्रेस रहे तब तक भी अगर एक लाइन इस देश की पॉलिटिकल पार्टीज, ऑपोजिशन, इंडी अलायंस वाले नहीं कह सकते कि औरंगजेब एक घटिया, बलात्कारी, दुराचारी था जिसने इस देश में जितने भी काम किए वो सब गलत ही किए, तो मैं मानता हूं कि आज भी आज़ादी के इतने समय बाद भी स्थितियां कहीं ना कहीं दूसरी हैं। एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूं, ये बार बार कहा गया कि नहीं और तमाम विषयों पर बात करिए, मैं तो कहता हूं हर विषय पर बात करिए, कहीं कोई इशू नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इस देश के न्यूज़ चैनल रोजाना हर विषय पर डिस्कशंस करते हैं, लेकिन जब खास तौर पर औरंगजेब के विषय में बात हो रही है तो दो शब्द अपनी तरफ से भी अगर बोल देते तो बेहतर होता। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक कांग्रेस का स्टैंड है वो भी मॉरलेस सेम ही है। इस देश में किस तरीके से खास तौर पर जितने भी मुगल हैं उनको इतना ज्यादा बढ़ावा दिया गया है वो इन्हीं के सामने है भाई। जो पहले तमाम सड़कें इन्हीं के नाम पर बनाई गई हैं। ये बख्तियारपुर का फंडिंग वहां से हुई के नाम पर बनाया गया है। ये सब कांग्रेस की देन है इस देश हमको पाठ पढ़ाएंगे, ये सारा आप ही का देन है। अंग्रेजों की मुखबरी अगर मुगलों से प्रेम नहीं होता तो मुगलों की कब्र पर जाकर क्या करना था इनको। लेकिन विषय साफ है। और अंत में एक और चीज कहना चाहता हूं, अंग्रेजों आप गए जी, आप गए प्रधानमंत्री जी, आप गए 69 में नेहरू जी गए, 59 में नेहरू जी गए, 69 में इंदिरा जी गई, 2005 में राहुल गांधी गए। अभी तक आपने जवाब नहीं दिया, अपनी मंत्री की किताब का भी जवाब आपने नहीं दिया। नटवर सिंह जी ने लिखा था, आज तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया। खैर मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, अबू आजमी से भारतीय जनता पार्टी अगर अबू आजमी कह रहे हैं समाजवादी के प्रवक्ता चुप है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता चुप है, उनकी पार्टी चुप है, कांग्रेस पार्टी चुप है, जाहिर है तो इसका मतलब है कि पर्टिकुलरली एक वोट साधने की कोशिश की जा रही है और उनको अपील करा जा रहा है औरंगजेब के नाम से। ठीक है, किसको किसका प्रेम है, औरंगजेब को कोई नहीं पूछता, कौन सी ब्रांड है राजनीति है। मैं ये दर्शकों पर छोड़ती हूँ, समय की बहुत कमी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।